सॉरी सॉरी। अरे दसानी, ध्यान से सोचो। अगर सोनाक्षी से बातचीत करते वक्त तुमने डार्लिंग शब्द उसे बोला है, मतलब तुम फंस चुके हो। ये क्या बकवास है? मतलब सिर्फ डार्लिंग कहने से? हाँ, डार्लिंग शब्द का प्रयोग किसी भी प्रिय व्यक्ति को स्नेहपूर्ण संबोधन के रूप में किया जाता है। यह है डार्लिंग शब्द की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उसे डार्लिंग कह के बुलाया था, और समझो गलती से मेरे मुंह से डार्लिंग निकल गया, तो उसमें क्या इतना आपत्तिजनक है कि सीधा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो जाए? क्योंकि हमारी सरकार औरतों को यह अधिकार देती है। कैसा अधिकार रघु भाई? कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया है जिसमें किसी भी पराई महिला को डार्लिंग कहकर बुलाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। एक मिनट, ये देखिए, आईपीसी की धारा 345A1 और 509 के तहत किसी भी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से किसी शब्द या इशारे का उपयोग करना क्रिमिनल ऑफेंस है। 3 महीने की सजा हो सकती है और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर प्रूफ हुआ तो दसानी, तुम्हें जेल हो सकती है, जेल। दसानी, आर यू श्योर कि तुमने सोनाक्षी को डार्लिंग नहीं कहा था? प्लीज एक बार अच्छे से सोच लो इस बारे में। भाभी, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मैंने उसे डार्लिंग नहीं कहा था। मुझे पक्का यकीन है उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये तो वो बाप बेटी मुझे फंसाने के लिए सब कर रहे हैं, यकीन कीजिए मेरा। पहली बार मैंने ऐसे सुना है 40 सालों में कि सिर्फ डार्लिंग बोलने पर किसी के खिलाफ इतना भयंकर आरोप। मुझे ऐसा लग रहा है कि दसानी को छुपा रहा है। बंधु, दसानी ना इतना बेवकूफ नहीं है, स्ट्रीट स्मार्ट है वो। अगर वो कुछ छुपा रहा होता ना तो जरूर हमसे शेयर करता। तुम्हें ऐसा लगता है राज, पर इस वक्त एज ऑफ नाउ मुझे दसानी पे भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे भी। चल ठीक मान लेते कि वो दासानी के मुंह से डार्लिंग शब्द निकल गया होगा, गलती से निकल गया होगा। उसमें मारे को तो कुछ गलत लग नहीं रहा है, लेकिन मान लेते ना, मारे को तो ताज्जुब उस सोनाक्षी का लग रहा है। इतनी मॉडर्न होने के बावजूद ये डार्लिंग जैसे मामूली शब्द पे इतना आपत्तिजनक क्या लगा उसको? पर हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शब्द किसके लिए कितना आपत्तिजनक है? ओके, माना, चलो। ओके, पर इंटेंट का क्या? मुझे पूरा यकीन है कि दासानी का इरादा ये डार्लिंग शब्द इस्तेमाल करके किसी भी पराई महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाने का नहीं था। ये भी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं राज? फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे दसानी का इरादा ठीक नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली डैडी, बिना आग के धुआं नहीं होता। आई एम टेलिंग यू, दसानी को छुपा रहा है। एक मिनट ना, हम क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं? कल सब कंफ्यूजन क्लियर हो ही जाएगा। वैसे वो दक्कू क्या बोल रहे हैं? दक्कू भाई ने सजेस्ट किया है कि हम महेश भाई और सोनाक्षी से एक बार मिलें, फेस टू फेस ये पूरा मामला डिस्कस करें, हो सके तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। तो वो कल दोनों आ रहे हैं दक्कू भाई से मिलने। कल हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो अब जब दोनों पार्टियां यहां आ चुकी है तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो भी तकलीफ है आप हमें बताइए ताकि हम कोई हल निकाल सकें। तकलीफ? इस बदतमीज इंसान ने मेरी बेटी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। अपनी हरकतों से और गंदे इशारों से उसका अपमान किया है। एक मिनट, कौन सी हरकतें, कौन से इशारे? ऐसे इशारे तो शरीफ लोग करते हैं ना।
ना बात करने की सेंस है ना जबान पे कंट्रोल। एटिकेट्स और मैनर्स तो दूर की बात है। ओ मैडम, आप मुझे ज्यादा मत सिखाइए, हैं? मुद्दे पे आइए। मैंने आपको डार्लिंग कहकर कब बुलाया? ये देखिए, इस आदमी को तो याद भी नहीं इसने मुझे डार्लिंग कहा भी या नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि इस आदमी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना बहुत ही आम बात है। ये सारी बेतुकी बातें हैं, सब जानता हूँ। ये सब आप मुझे फंसाने के लिए कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों के पास इसका कोई सबूत नहीं है। आई मुझे। आपसे किसने कहा सबूत नहीं है? अच्छा, सबूत है तो दिखाइए। और इसीलिए कहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों वक्त का खाना तो तुम्हें अपने हाथ से ही बनाना होगा डार्लिंग। हाउ डेयर यू! क्या हुआ? बदतमीज! अरे क्या हुआ? हो गई तसल्ली? धोखा! ये तो सरासर धोखेबाजी है। एक मिनट शांत हो। राजेश सर, देखा आपने? देखा कौन सी लड़की अपनी अरेंज मैरिज की मीटिंग में अपने फोन का रिकॉर्डर चालू रखती है? बोलो। रखना पड़ता है क्योंकि दुनिया में तुम्हारे जैसे मर्द होते हैं। मतलब मेरी बेटी अरेंज मैरिज के लिए कई लड़कों के साथ मिल चुकी है। मीटिंग में कुछ लड़के डायरेक्ट दहेज मांगते हैं, कुछ सेक्सिस्ट कमेंट भी करते हैं और कुछ बेहुदा पर्सनल सवाल भी पूछ लेते हैं। एक लड़के को मैंने रिजेक्ट कर दिया था तो उसने गुस्से में आके बाहर सोसाइटी में मेरी बदनामी करना शुरू कर दिया। इसलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू रखती हूँ। वाह, क्या स्टोरी बनाई है। दसानी शांत। नहीं नहीं, मैं शांति नहीं रखूंगा। मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूँ, मुझ जैसे खूबसूरत नौजवानों को फंसाकर हमें ब्लैकमेल करती है ये। बहुत हुआ। मैं मेरे और मेरी डैड की इससे ज्यादा इंसल्ट सह नहीं सकती। हम घर से सोच के आए थे कि अगर ये आदमी मुझसे माफी मांगेगा तो मैं केस वापस ले लूंगी, लेकिन नहीं, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अब मिलते हैं कोर्ट में। डैडी चलिए। बेवकूफ है दासानी, जब सॉरी कहने से बात खत्म हो सकती थी इसने। बात सॉरी की नहीं है राज, तुम अब भी नहीं समझ रहे हो। क्या नहीं समझ रहा हूँ मैं बंधु? यही कि दसानी को गिल्ट नहीं ऑफ व्हाट ही इज डन। मैं मानता हूँ दासानी से गलती हुई, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि उसके लिए उस पे सेक्सुअल हरासमेंट का ये केस करना बहुत ज्यादा है। ओके, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ना हमारे मुंह से ऐसे कई सारे शब्द निकलते हैं जो शायद आपत्तिजनक हो। इसका मतलब ये नहीं ना कि हम एक दूसरे पर केस ठोकते फिरे। सही कहा डैडी आपने। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक दूसरे को बिना कुछ सोचे समझे क्या कुछ बोल देते हैं, और कई बार तो हम उन बातों को या शब्दों को मीन भी नहीं करते। पर बात जहाँ तक इंटेंट की हो तो इंटेंट किसी का जो भी हो, कौन सा शब्द किसी को किस तरह ट्रिगर कर सकता है, ये हम कैसे जज कर लें? अरे उस हिसाब से तो फिर एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देना चाहिए ना, क्योंकि कौन से शब्द से किसे क्या आपत्ति हो ये कोई नहीं कह सकता। ए छमिया! What? क्या क्या हुआ? ऐसे सरप्राइज क्यों लग रहे हो? ये? यही ना कि कितनी आसानी से मैंने ये वर्ड बोल दिया। एक्चुअली डैडी, ऐसे डेरोगेटरी शब्द तो मैं कई बार सुनती हूँ। मतलब? हमारे कॉलेज के एंट्रेंस गेट पे मवाली किस्म के लड़के खड़े रहते हैं
मैं एक बार कॉलेज में एंटर कर रही थी तो एक लड़के ने मुझे देखकर सीटी मारी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसने मुझे अनदेखा कर दिया। मैं इग्नोर करके चलने लगी। जैसे ही 2 कदम बढ़ाए तो उसी लड़की की आवाज आई, ए छमिया। मुझे तभी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इनफैक्ट बहुत चीप लगा डैडी। मतलब एक राह पर चलने वाली लड़की को कोई भी लड़का आके छमिया, डार्लिंग, आइटम बोल के he can get away with it। उस वक्त मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बट अगले 2 दिनों तक मेरे कानों में ये छमिया वर्ड घूम रहा था। सुनने में तो बस ये एक वर्ड है, बट इसका इम्पैक्ट, किसी डिरोगेटरी वर्ड का इम्पैक्ट किसके लिए कितना बड़ा है या छोटा, ये हमें नहीं डिसाइड करना चाहिए। इंटेंट कैसा भी हो डैडी, बट व्हाट आई फील इज पराई लड़की को डार्लिंग बोलना गलत है। दसानी, तुम एक बात समझ लो, अगर ये केस कोर्ट तक गया तो तुम लंबा फंसने वाले हो, क्योंकि सोनाक्षी के पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है, पुख्ता। इसीलिए माफी मांगने में ही समझदारी है, वरना जाओगे जेल में 3 महीने के लिए, ऊपर से पैसे का नुकसान होगा वो अलग। ऑन द कॉन्ट्ररी राजेश सर, मुझे इस केस से फायदा हो सकता है। क्या? हाँ, मैं कल शाम को एक दूसरे लॉयर से मिला था। उसने तो मुझसे कहा कि ये सोनाक्षी के केस में दम ही नहीं है। उसके पास जो रिकॉर्डिंग है ना, वो तो एआई से भी क्रिएट की जा सकती है। इनफैक्ट उस लॉयर ने तो यहाँ तक कहा कि वो सोनाक्षी पे मानहानि का दावा ठोकेगा। सेटलमेंट करने के लिए मैं सोनाक्षी से पैसे मांगूंगा, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। वो वकील तुम्हें मूर्ख बना रहा है, मूर्ख। दक्कू भाई, जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। इनफ, दसानी इनफ। मुझे शर्म आ रही है कि तुम्हें अपनी बात पर पछतावा ही नहीं हो रहा है। क्यों हो राजेश सर, मैंने कोई गलती की ही नहीं है। देखिए, आप दोनों की मदद के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन अब सेटलमेंट माफी मांग के नहीं, पैसे मांग के होगा। बाय। राजेश भाई, कैसे भी करके दसानी को समझाइए। अगर ये केस कोर्ट तक पहुंच गया ना, तो ये दसानी बहुत बुरा फंसने वाला है। समझाइए इसे समझाना पड़ेगा। पर कैसे? हेलो कियारा मैम। अरे भैया, घाट को पर जाना है, चलो ना। घाट को पर के लिए मेट्रो पकड़ लीजिए। अरे भाई, तो कांदी वाली चलोगे? लंबा पड़ा है। नहीं भाई, उधर का रूट मेरा उल्टा पड़ता है। अरे चलो ना भाई, लेट हो रहा है, प्लीज। चलो बैठो। एक्सक्यूज मी भैया। सॉरी सॉरी। अरे भैया, स्टेशन चलोगे? इतना मत सोचो, 20 मिनट से हील में चलते चलते पाँव की कड़ी हो गई है। पता नहीं औरतें पूरा दिन हील्स में काम कैसे कर पाती होंगी। चलिए ना प्लीज। नहीं नहीं, ये भैया को पहले हाँ बोल दिया मैंने। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या बात कर रहे हो? आप जाइए ना। थैंक यू। लेडीज फास्ट। हाँ बिल्कुल। जाइए जाइए। हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप मुझसे। राजेश सर और कियारा मैम को महिला सुरक्षा दिवस सेलिब्रेट करने का इतना घटिया आइडिया क्यों दिया आपने? प्रमोशन का लालच नहीं होता तो इतना घटिया हुलिया कभी नहीं अपनाता। मैडम चलिए। चलो चलो जल्दी, बहुत लेट हो गया है। आउच। अरे संभाल के बेबी डॉल। बेबी डॉल? अरे हटो, पीछे हटो यार, कुछ ही बोलते रहते हो। बेबी डॉल। जाने मन, आपके पैर बड़े ही नाजुक और खूबसूरत हैं, प्लीज इसे नीचे मत रखना। आप क्या खड़े खड़े मजे ले रहे हैं? चलिए जल्दी। अरे हटो भैया यार। चल 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 चल। भैया, संभाल के लेके जाना हमारी डार्लिंग को। बाय डार्लिंग। डार्लिंग? बाय। चलो 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 चलो। हे भगवान,
कैसे पहनती होंगी लड़कियां ऐसे कपड़े? क्या आज यही कपड़े पहनने थे? ऐसा क्या टगर टगर घूर घूर के देख रहे हो? चलो अपने अपने काम पे लोगो। लड़की देखी नहीं कभी है? सॉरी सर। मैम आप सर बन गई। यस, हैप्पी वुमेन सेफ्टी डे मिस्टर दसानी। सेम टू यू मैम। बाय द वे, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। खूबसूरत? मैं आपको परेशान नहीं लग रहा? आप तो परेशानी में भी बहुत खूबसूरत लगती हो जानेमान। ऐसी ऐसी लाइन मार मार के पूरी दुनिया आज मुझ पे लाइन मार रही थी, और मर्द तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं दौलत राम की प्याज कचौड़ी हूँ, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता हो। पानी से याद आया, घर से निकला तब से मैंने एक बूंद पानी नहीं पिया। क्यों मिस्टर दसानी, पानी क्यों नहीं पिया? पानी पीता तो मुझे वॉशरूम यूज करना पड़ता ना, इस हुलिये में मैन वॉशरूम में जा नहीं सकता, और वुमेन वॉशरूम में मुझे कोई आने नहीं देता। अरे वेलकम टू वुमेन वर्ल्ड मिस्टर दसानी। वैसे औरतों के साथ अक्सर ऐसा होता है जब वो लॉन्ग ट्रैवल करती है, कहीं गंदा वॉशरूम यूज ना करना पड़े, इसलिए घंटों तक वो पानी नहीं पीती। पेट के हील्स निकाल देता हूँ। बाप रे, अब मेरे पैरों को राहत मिली। कि तुम लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहन के चल कैसे पाती हो? मैम मैं तो कुछ ही घंटों में परेशान हो गया, और ऊपर से छमिया, चमक चलो, आइटम, डार्लिंग, और कुछ तो सीटियां। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी सीटियां, और ऐसे ऐसे शब्द सुने हैं आज मैंने, क्या बताऊं आपको। दासानी हैप्पी वुमेन सेफ्टी डे। एक मिनट, यस, तुम दोनों नॉर्मल कपड़े में क्यों हो? आई नो। दासानी, ये तुम्हारे लिए। क्या मस्त लग रही है रे तू। क्या मस्त लग रहा है रे तू। आई नो। इसी बात पे एक फोटो हो जाए। अरे मुझे कोई फोटो अरे है? फोटो तो चाहिए ना एक तुम्हारे साथ। मैडम आइए ना। अरे राजेश सर आप भी आइए। अरे तू इधर देख ना। छोड़। राजेश सर, ये क्या मजाक है? ये आइडिया आपका था ना? आज आपने वुमेन सेफ्टी डे के दिन मुझे कितना अनसेफ फील करवाया, पता है आपको? एग्जैक्टली। दसानी, तुमने आज जितना अनसेफ फील किया ना, उतना ही अनसेफ औरतें हर रोज फील करती हैं। आपको लोगों ने घूरा, आपको इशारे किए, आपको आइटम, डार्लिंग, छमिया इस वर्ड से बुलाया, आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ ना? तो आप सोचिए कि सोनाक्षी को कैसा फील हुआ होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, बिफोर यू जज अ मैन वॉक अ माइल इन हिज शूज। मतलब किसी भी मर्द के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उसके जूते पहनकर 1 मील चलकर देखो, तो आपको पता चलेगा वो कितने कठिन रास्तों से गुजरता है। तो जिस मर्द ने ये बात कही थी, अगर वो तुम्हारी तरह औरतों के हील्स पहनकर चलता, तो 1 मील क्या 10 कदम चलकर ही उसे पता चल जाए कि औरतें हमसे कहीं ज्यादा कठिन रास्तों पर चलती हैं, वो भी रोज। ऐसा नहीं, अब ट्राई करेगा? नहीं भाई। मैं बचपन से लड़कों के साथ पला बड़ा हूं। मेरी कभी कोई लड़की दोस्त नहीं रही। हूं भी इकलौता बच्चा, तो नेचुरली मेरी कोई बहन भी नहीं है। शायद इसीलिए मैं आपकी फीलिंग्स को पूरी तरह नहीं समझ पाया। और हाँ, ये कोई बहाना नहीं है। मुझे पछतावा है मेरी गलती का। जब मैंने आपके जूतों में पांव रखा, क्यों? सॉरी, जब मैंने आपके हील्स में पांव रखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आपका प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ा है। मैं केस के डर से नहीं, अपनी गलती सुधारने के लिए आपसे माफी मांग रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
प्लीज माफ कर दीजिए, अरे बाप रे। माफ कर दीजिए। इट्स ओके, आप प्लीज खड़े हो जाइए, मैंने आपको माफ किया। चलो चलो चलो, वेरी गुड। अंत भला तो सब भला। आइंदा दासानी इस प्रकार का कोई भी शब्द इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचना। हाँ सर, मैं किसी और को तो क्या, अपने आप को भी डार्लिंग नहीं बोलूंगा। थैंक यू फॉर रियलाइजिंग। और मैं आप पे कोई एक्शन नहीं लूंगी। मैं अपना केस भी वापस लेती हूँ। क्या बात है। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू वंदना भाभी। अब जब सॉल्व हो ही चुका है सब कुछ, तो आप मांगीलाल के समोसे लेके आइए, बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे कैसे पता चला कि घर पे मांगीलाल के समोसे हैं? हाँ, वंदना भाभी, मांगीलाल के समोसों के साथ मेरा इतना पुराना रिश्ता है कि मैं समोसों को नहीं, समोसे मुझे सूंघ के ढूंढ लेते हैं। हाँ, अभी लाइक जिस काम के लिए मिले हैं अभी वो पूरा कर लेते हैं। बाय। जल्दी लो, जल्दी। हाँ, वाह, अरे! अरे खिचड़ी पड़ जाए। वाह वाह वाह। नाइस शॉट ब्रो, बोल दे। देखना विकेट है। शॉट। अरे विद्युत, क्या कर रहा है यार? मैं बॉलिंग डालू क्या? ए सनी, अपना काम कर, मेरे को बॉलिंग करने दे। आउट है! आउट है! नो। अरे अंकल, आउट है। नॉट आउट है बेटा। अरे आउट नहीं है विद्युत। अरे तू एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है। अरे एलबीडब्ल्यू नहीं है, एलबीडब्ल्यू होता तो मैं तेरे को बोल देता। अरे देख, अथर्वा आउट हो गया, रो मत, चीटिंग मत कर। मैं चीटिंग कर रहा हूँ? तिवारी अंकल से पूछ। तिवारी अंकल, मैं आउट हूँ। नॉट आउट। देख विद्युत बेटा, बॉल लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, आउट नहीं है। अंकल, आपको ना अंपायर बनना ही नहीं चाहिए था। आप हमेशा अथर्वा की साइड लेते हो। तिवारी अंकल मेरी साइड नहीं ले रहे हैं, वो जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं। एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट मतलब नॉट आउट। मैं नहीं मानता इनका डिसीजन। आउट है तो आउट है। मैं आउट नहीं हूँ, समझा? देख अथर्वा, चीटिंग मत कर। तू आउट हो गया तो अब रो मत। तू चीटर है, 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 तू चीटर। एक मिनट बच्चों, देखो आपस में झगड़ा मत करो। खेल में तो आउट नॉट आउट लगा ही रहता है। दोबारा से खेल शुरू करते हैं। चलो बॉलिंग कर। देख अथर्वा, तू आउट हो चुका है। नहीं मानेगा तो मेरा बैट वापस कर, मेरे को नहीं खेलना। तूने मेरा बैट नीचे कैसे फेंका? ऐसे। अगर टूट जाता तो तू देता? टूटा तेरा बैट, टूट जाता तो? टूटा भी। तू चीटर था, चीटर है, चीटर ही रहेगा। तूने मेरा बैट नीचे कैसे फेंका? मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, मुझे भी तुझसे बात नहीं करनी। मुझे भी तुझसे बात नहीं करनी। मैं नहीं कर रहा तेरे से बात। मेरे को भी नहीं करना है। तू चीटर है, तू चीटर है, तू चीटर है, तू और नहीं मान रहा। अरे अंकल का तो डिसीजन निकाला था, तू चीटर है। ओ बच्चों, झगड़ा मत करो ना, मारना मुझे। तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मम्मी पापा से करनी पड़ेगी। मैं भी राजेश सर के पास जा रहा हूँ, हर्षद भाई के पास जा रहा हूँ। मैं राजेश सर के पास You shut up. 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 तू आउट है, तूने मेरा बैट नीचे कैसे फेंका? You shut up. 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 ये है दोस्ती तुम दोनों की? हाँ, ऐसे झगड़ा करते हैं? डैडी, मैं आउट नहीं था तो मैं आउट कैसे हो सकता हूँ? तिवारी अंकल तो एम्पायर थे, उन्होंने खुद बोला कि नॉट आउट है, तो मैं आउट कैसे हो सकता हूँ यार? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ अथर्वा, लेकिन है ना, किसी भी गेम में ये आउट नॉट आउट होता है, लेकिन सुनो 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 मेरी बात, लेकिन किसी भी गेम की वजह से फ्रेंडशिप आउट नहीं होनी चाहिए। अरे मैं भी कब से इसको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हमारी बात सुनता कौन ही अलग। विद्युत, अथर्वा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ विद्युत,
अथर्व कि तुम इतने अच्छे दोस्त हो, सबसे फास्ट फ्रेंड हो, हाँ? तुम दोनों इतनी धमाल मस्ती करते हो, फिर जरा सी बात पर ऐसे रूठ गए, मुंह फुलाए बैठो, हाँ? क्या हो गया? अरे ये लोग वो थीम पार्क जाने वाले हैं ना। हाँ, तो ऐसे एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो वहाँ मजा कैसे आएगा? और तुम दोनों ने तय किया था ना कि रिजल्ट आएगा उसके बाद तुम दोनों वो थीम पार्क जाओगे, हाँ? और 2 दिन बाद तुम्हें कॉलेज जाना है। ऐसा बचपना अच्छा लगेगा क्या? मुझे नहीं जाना इसके साथ कहीं भी। हाँ तो मुझे भी नहीं जाना है। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? टिकट निकाली है मैंने तुम दोनों की। सिर्फ इन दोनों की टिकट बुक करवाई है ना सखी? हाँ हाँ सखी दीदी 2 टिकट्स है ना? हाँ। तो आप एक काम करोगे क्या, आप ही चले जाओ इसके साथ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ और ना ही इससे बात करूंगा, क्योंकि इसने ना मेरा फेवरेट बैट जमीन पर फेंका था ऐसे। कैसे? ऐसे। शट अप। यू 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 शट अप। विद्युत मारो कुकुया। मैं भी जा रहा हूँ दादाजी के पास। अथर्वा, दो, जो भी हुआ ना ये सही नहीं हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है राज। है? क्या इसमें क्या अच्छा क्या है? 2 जिगरी दोस्तों में लड़ाई हुई, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे, वो अम्यूजमेंट पार्क दोनों जाना नहीं चाह रहे, तो क्या इसमें अच्छी बात क्या हुई? पता नहीं, I mean, सच में पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे जो भी हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी लड़ाई हो गई और मैं खुश हूँ, मैं भी अपसेट हूँ, बहुत अपसेट हूँ कि बचपन के दोस्त हैं और ऐसे लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि इस लड़ाई के पीछे जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अथर्व को विद्युत के साथ ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। राज उठो, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, जल्दी उठो, लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए। राज अरे मुझे क्या टाइम हो रहा है? ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, उठो। अरे क्या अलार्म क्यों नहीं बजा? मैंने अलार्म लगाया था यार, लेट हो रहा ऑफिस जाने के लिए, एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। वो तौलिया रखा है क्या? हाँ। पीएम का अलार्म लगाया, एएम में कैसे बजेगा? तुम जल्दी रेडी होकर आओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बंदू चलो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो गया है जरा। हेलो भाई साहब, क्या कहीं नहीं जा रहे हो? नाश्ता करके जाओ। क्या नहीं नाश्ता नहीं, अभी वक्त नहीं मेरे पास, बहुत गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ नहीं हुई है राज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या हो गया? पिछले 2 दिनों से हर बात पे जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है बोले जा रही हो। अलार्म नहीं बजाया, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, प्रेजेंटेशन है आज, और तुम कह रही हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये क्या नया शुरू किया? बाय द वे नया नहीं है, बहुत पुराना है, सालों से मानती आई हूँ, बस बोलना भी शुरू किया है। शादी की रात भी कहा था ना तुमसे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और देखो ना सब अच्छा ही हुआ ना। अब बातें करके तुम मुझे लेट करवा रही हो। लेट पहुंचूंगा, कियारा मैम मेरी क्लास लेगी और क्या कहूंगा उनसे कि मैम जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा बंधु ने कहा है। प्लीज अभी ना वो ब्रेकफास्ट वगैरह छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। अथर्व से कहना विद्युत से पैचअप कर ले। चलो बाय। वो एक्चुअली कियारा मैम, मैं लेट नाइट तक प्रेजेंटेशन करता रहा तो आपकी नींद नहीं खुली? नहीं, मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन वो 6 AM के जगह गलती से 6 PM का अलार्म सेट हो गया, इसीलिए सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गया। लेट तो आप हो ही गए हैं मिस्टर वागले। हेलो, गेट बैक टू वर्क। मैंने आपसे कहा था कि मिस्टर चोकसे की फ्लाइट है, उन्हें एयरपोर्ट के लिए निकलना है, इसलिए वो हमारे ऑफिस जल्दी आ रहे हैं, और आपको भी रोज के टाइम से पहले आना था, लेकिन आप आ रहे हैं जब वो जा चुके हैं। सॉरी मिस्टर वागले, आपकी सॉरी से अभी कुछ नहीं होने वाला। अगर ये डील हो जाती तो हमारी कंपनी के लिए कितनी अच्छी बात होती। मिस्टर वागले, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ।
राज डोंट वरी, कहा ना तुमसे, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर शुरू हो गई तुम। हाँ? क्या अच्छा हुआ? पता है कियारा मैम से कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट था बंधु, दिल्ली की फ्लाइट थी, चला गया। अब 2 घंटे बाद फिर से फोन करके अपॉइंटमेंट मांगता हूँ, पता नहीं अपॉइंटमेंट देंगे भी या नहीं। सब हो जाएगा। अपॉइंटमेंट? जी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आज टाइम पे नहीं पहुंच सका। बट सर मैंने बहुत मेहनत करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, और अगर वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट ही नहीं की गई तो फिर किस काम की, है ना? बात तो आपकी सही है। थैंक यू। तो सर प्लीज एक मौका दे दीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है मिस्टर वागले, एक और मौका दिया आपको। मैं आज रात को ही मुंबई वापस आ रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आकर प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मैं कल शार्प सुबह 10 बजे आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू वंस अगेन, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। सर पे हाथ मत रख। देखा ना तुमने? हाँ, देखा ना, मिस्टर चौकसी ने तुमको एक और मौका दिया। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है राज कि तुम आज उतने अच्छे से प्रेजेंटेशन दे ही नहीं पाते जितने अच्छे से तुम कल दोगे, और प्रिपेयर होकर दोगे। इसीलिए कहा था मैंने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता? अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कहा कि ऐसा हो सकता था। ये तो वही बात हुई ना बंधु, कि हो सकता है ये चाय इतनी अच्छी नहीं बन पाती जितनी अच्छी बनाई है। अच्छी है ना? अच्छी है ना? अच्छी लगी ना तुम्हें? थैंक यू तारीफ करने के लिए। ओ मम्मा डैडी, एक दूसरे की तारीफ बाद में कीजिए, पहले इसे देखिए कैसे मुंह लटकाए बैठा है, बाहर खेलने भी नहीं जा रहा। इसे क्या कर रहे हो थरवा? जाओ बाहर जाकर खेलो। डैडी मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि बाहर विद्युत होगा। क्या? बाहर अथर्वा होगा, इसलिए मुझे बाहर नहीं जाना है खेलने। अरे कैसी बात कर रहा है तू? मारो कुरकुरी है ना, है? बाहर जाके खेल और अथर्व से दोस्ती कर ले। हाँ? नो, आप लोग मुझे बार बार क्यों फोर्स कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मुझे उससे दोस्ती नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। शट अप, यू शट अप। तीन बज रहे रात के, कब तक काम करोगे? सो जाओ। हो गया, तुम सो जाओ। ये प्रेजेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मिस्टर चौकसी के साथ मुझे किसी भी हालत में डील क्रैक करनी है। प्रेजेंटेशन तो रेडी थी ना। हाँ, लेकिन आज का ये एक्स्ट्रा दिन मिल गया तो सोचा प्रेजेंटेशन को थोड़ा और सब वाटर टाइट कर दो। सो जाओ। राजेश बाबू, हाँ। अच्छी प्रेजेंटेशन तभी दे पाओगे जब अच्छी नींद मिलेगी। सो जाओ, चलो सो जाओ। विजयी भव। थैंक यू बंधु। बस आज ये डील क्रैक हो जाए, कुछ भी करके आज मुझे टाइम पर पहुंचना ही है। ऑल द बेस्ट डैडी। थैंक यू बेटा। बाय 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 सकी। बाय बाय। बाय अथर्वा। छोड़ो ना उसे, लेट हो। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जाओ जाओ। ओए, आज की टिकट है ना तेरी अम्यूजमेंट पार्क जाने की? हाँ, तो ये मैं विद्युत को जाके बताती हूँ, ये गुस्सा छोड़ो और जाके दोनों मजे करो। कोई फायदा नहीं है सखी, यहाँ तू अथर्व को समझा रही है और वहाँ मैं विद्युत को समझा समझा के थक गई, लेकिन वो भी तैयार नहीं है थीम पार्क में जाने के लिए। टिकट के पैसे डूब गए वो अलग है। आपको पैसों की पड़ी है, अरे इन दोनों की दोस्ती डूब रही है, वो नहीं दिख रही आपको? तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना, नुकसान के ऊपर नुकसान हो गया है? आशीष भाई किधर है वरना अभी? ओ भाई साहब,
नींद में गाड़ी चला रहे हो क्या? ए हटा इसको, हटा तुमको। सर ये तो सच में सो रहे हैं। अरे सो नहीं रहे हैं, देखो इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना है। हमारी गाड़ी से टक्कर हुई ना, लगता है उसी वजह से इसका सर स्टीयरिंग से टकरा गया। सर पे चोट? मतलब सर? ये चुप, जब भी मुंह खोलेगा गंदा ही बोलेगा। हट। ओ भाई साहब, हाँ आप ठीक हो भाई साहब? हाँ, सॉरी, वो किसी ने पीछे से टक्कर मार दी तो मेरा सर टकरा गया। अरे भाई साहब, हमारी गाड़ी से टक्कर हुई है, आपने अचानक से ब्रेक क्यों मार दिया? नहीं, वो एक बच्चा साइकिल से ऐसे जा रहा था तो उसे बचाने के लिए मैंने ब्रेक मार दिया, वरना एक्सीडेंट हो जाता। और अगर आपने सीट बेल्ट पहना होता ना तो आपके सर पर चोट नहीं लगती। आपको पता नहीं है सीट बेल्ट पहनना कितना जरूरी है? ओह हाँ, सॉरी। नहीं, मैं अक्सर सीट बेल्ट पहनता हूँ, वो आज जल्दी में निकला ना इसलिए रह गया। चलिए। अरे रुकिए, आपको कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? राजेश वाघे। ठीक है, लाइसेंस दिखाइए। सर, मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे एक मीटिंग में जल्दी पहुँचना है, प्लीज, थैंक यू। देखिए भाई साहब, आपके सर पे चोट लगी है लेकिन खून नहीं निकला है। ऐसे केसेस में कई बार हेड इंजरी जो होती है उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉट बन जाता है, क्योंकि आपके जान के लिए खतरा हो सकता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या हुआ, रात भर जागकर मैं एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था, तो नींद कम मिलने की वजह से ऐसे थोड़ा ब्लैकआउट आया। बाकी क्या नींद पूरी नहीं हुई है? अब तो आपको बिल्कुल गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और मैं चलाने भी नहीं दूंगा। लेकिन सर पर चोट लगने के बाद कई बार व्यक्ति को लगता है कि वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्हें 1-2 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है सर, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ मैं। सर पर चोट लगने के बाद कई लोग हमेशा के लिए लेट हो जाते हैं, और उनके नाम के आगे भी लेट लग जाता है। आपको कहीं उल्टी जैसा तो नहीं लग रहा ना? क्योंकि सर पर चोट लगने के बाद अगर उल्टी जैसा लग रहा है तो ये सही साइन नहीं है। मुझे बिल्कुल उल्टी जैसा नहीं लग रहा है, प्लीज आप समझिए, मुझे जाने दीजिए, प्लीज। नो, पुलिस की गाड़ी से टक्कर हुई है आपकी। 1-2 घंटे में अगर भगवान से मीटिंग हो गई ना आपकी, तो लोग हमें ही दोष देंगे। मैं सस्पेंड हो सकता हूँ, और पुलिस लोगों की मदद के लिए होती है। आपको हॉस्पिटल चलना ही होगा, आपका MRI होगा, रिपोर्ट आने के बाद ही आपको कहीं जाने दूंगा मैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये किस मुसीबत में फंस गया? अगर ये मुझे अस्पताल ले गए ना तो मिस्टर चौकसी के ऑफिस में नहीं पहुंच पाऊंगा और ना ही प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा। भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या सोच रहे हैं आप? चलिए मैं आपको अस्पताल लेके चलता हूँ। प्रकाश, उनकी गाड़ी पुलिस स्टेशन लेके आओ। आइए सर, आइए। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। आइए। ज्योति भाभी, अर्शद भाई, मुझे लग रहा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। बचपन के दोस्त हैं दोनों, कब तक नाराज रहेंगे एक दूसरे से? आप बिल्कुल सही कह रहे हो वंदना भाभी। मतलब इतनी पक्की दोस्ती है, 2-4 दिन में अपने आप बात करने लगेंगे ना। लेकिन एम्यूजमेंट पार्क की टिकट का तो नुकसान हो गया ना, वरना अभी दोनों झूले पे बैठ के झूला झूल रहे होते। ओह नो, मम्मा, मेरे न्यूज़ पोर्टल से न्यूज आई है, अथर्व और विद्युत जिस अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले थे ना, वहाँ का एक झूला टूट गया और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। भगवान। हाँ, क्या? हाँ राज, थैंक गॉड कि अथर्व विद्युत उस अम्यूजमेंट पार्क में नहीं गए, वरना जिन बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है उनमें वो दोनों भी हो सकते थे। अरे वंदू, हमारे बच्चे बाल बचे, वरना बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाते। सीरियसली देखा तुमने जो होता है अच्छे के लिए होता है राज। अच्छा हुआ कि उन दोनों में झगड़ा हुआ, अच्छा हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से रूठ गए, अच्छा हुआ कि सखी की टिकट अरेंज करने के बावजूद दोनों बच्चे अम्यूजमेंट पार्क नहीं गए। ओह गॉड, थैंक गॉड राज। जो होता है अच्छे के लिए होता है, हेंस प्रूवन। भले ही उस वक्त हमें उनका झगड़ा गलत लग रहा था। एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर राजेश वागले को चेक कर लिया था मैंने, ही इज परफेक्टली ऑल राइट। MRI भी हो गया है, ये रिपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ,
ठीक है। तुम कहाँ हो? मधु यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ। क्यों? क्या हुआ? तुम हॉस्पिटल में क्यों? सब ठीक है ना? नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। अरे ठीक हो तो हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो राज? अगर हॉस्पिटल में तो कुछ गड़बड़ होगी ना। तुम्हें तो क्लाइंट के पास होना था ना, वो प्रेजेंटेशन देनी थी। तुम हॉस्पिटल में क्यों हो? अरे वंदू, मेरी एक मिनट, मैं तुम्हें पहले से बताता हूँ। देखो सुनो, क्या हुआ। Everything is normal, nothing to worry. अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कियारा मैम के सामने कैसे जाऊंगा। कोई मिस्टर चोकसी तो बस मेरे नाम से नफरत करने लगे होंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। हाँ, जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। अभी प्रूव हुआ है ना हमारे सामने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो तुम अपने मन से भी यही कहो कि राज, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, यही ना? कमाल कर रहे हो तुम बंधु। ये तो ये क्लाइंट गया हाथ से, ऊपर से कियारा मैम के सामने मेरी रेपुटेशन के 12 बज गए। चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। मिस्टर राजेश वागले, आपकी एमआरआई की रिपोर्ट नॉर्मल है, आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू। देखा आपने इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा था आपसे, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप मानने को तैयार नहीं है। 2 घंटे आपने मुझे यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा, एमआरआई करवाया, क्लाइंट चला गया मेरे हाथ से। मिस्टर वागले, मैंने जो किया वो मेरी ड्यूटी है। अब आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप जा सकते हैं। थैंक यू। लेकिन काउंटर से रिपोर्ट लेकर ही जाइएगा। जी ठीक है जी, थैंक यू। मैडम, राजेश वागले मेरी सर रुकिए, मैं बुलाती हूँ आपको। मैडम बहुत सर जल्दी। प्लीज 2 मिनट वेट करो सर। हाँ, देखिए लेट हो रहा है मुझे मैडम। सर प्लीज 2 मिनट बस। भाई साहब, बोला था ना रिसेप्शन से रिपोर्ट लेकर ही जाइएगा। नहीं, वो प्यास लगी थी ना तो पानी पीने जा रहा था। ठीक है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।